कल तक आपको टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। आइए मिसेस चौहान। आइए मिसेस चौहान। तुम्हें अब आराम की सख्त जरूरत है अंजलि। सुनो अमर, कल संजय मुझे लोनावला ले जा रहा है फोटो सेशन के लिए। वहाँ से हम लोग सीधे बॉम्बे पहुँच जाएंगे। बॉम्बे पहुँचते साथ ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी रिपोर्ट जानने के लिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे अंजलि। क्या करूँ, रिपोर्ट मिलने से पहले मैं खुद कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर नहीं गई तो संजय क्या सोचेगा? संजय क्या सोचेगा या विशाल क्या सोचता होगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो बस इस बात की कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, और ऐसी नाजुक हालत में मैं तुम्हें विशाल की दलदल में छोड़ना नहीं चाहता। मैंने फैसला कर लिया है कि आज और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलोगी। हाँ जी, मेरे लिए मेरे बच्चे के सामने विशाल या उसकी माँ या उसके घर की कोई कीमत नहीं है। अमर, तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि विशाल की जिंदगी की मेरे लिए क्या कीमत है। जिस दलदल से तुम मुझे बचाना चाहते हो, मत भूलो कि विशाल की जिंदगी में वो दलदल मेरी ही वजह से बना है, और उसे मिटाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। जब तक मैं विशाल को उसकी सारी खुशियां नहीं लौटा देती, मैं और कहीं भी चैन की सांस नहीं ले सकती। अपनी चैन की सांस के लिए तुम्हें मेरे बच्चे की सांसों को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं अंजलि। अमर, मत भूलो कि ये बच्चा मेरा भी है। इसकी देखभाल की फिक्र मुझे भी है। उस घर में जाकर मेरे बच्चे की क्या देखभाल होगी? विशाल के शक से बचने के लिए मजबूर होकर तुम उस बच्चे को अबॉर्ट कर डालोगी। तुम मुझे इतनी गिरी हुई समझते हो? यह सच है अंजलि। विशाल की चाहत में तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो, और मैं अपने बच्चे को तुम्हारी चाहत पे कुर्बान नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। अमर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ जा रही हो। मैंने तुमसे कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। अमर, अमर, just leave me. I'm saying leave me. अंजलि, देखिए, ये आदमी जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसा है और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्यों लाया? देखिए, दूसरे बात कीजिए। ये झूठ बोल रही है। आप हमें पहले बताइए कि इन्हें कैसे जानती हैं? अरे मैं कहाँ जानती हूँ, इन्हें पहली बार देखा है। अंजलि, आप बीच में बताइए, ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। अरे अभी 5 मिनट पहले इनसे मिली मैं, अभी इनके बच्चे की माँ भी बन गई। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। आप जिसे ढूंढ रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूँ। इट मस्ट बी अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। मेरा नाम, मतलब मैं मिसेस विशाल सक्सेना हूँ। मैं यहाँ किसी को ढूंढने नहीं आया, बल्कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। क्या ये सच नहीं कि 2 घंटे पहले तुम मेरे साथ मेडिकल चेकअप के लिए गई थी? 2 घंटे? क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए मिली थी, और वो भी इसलिए क्योंकि आप जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए। और जहाँ तक पूरे दिन का और वो मेडिकल चेकअप का बोल रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि आज पूरा दिन मैं अपने कलीग के साथ फोटो सेशन कर रही थी। क्या तुम्हारा कलीग यहाँ आके बता सकता है कि तुम उसके साथ पूरा दिन थी? अगर वो आके यहाँ बताए तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ। हाँ, वेरी स्मार्ट। तुमको तो पता है ना कि वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने उस बेचारे को मार मार के बेहोश कर दिया है। अंजलि! Oh my God! छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अंजलि। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
अमर। अगर तुम समझती हो कि ये घिनौनी हरकत करके तुम मुझे अपने आप से दूर कर सकती हो तो तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी लाख कोशिश के बावजूद मैं तुम्हें उस घर में जाने नहीं दूंगा। इस हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन गलती मेरी नहीं है अमर। अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करते तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे इतना मालूम है कि मैंने तुमसे मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी गंदी जिंदगी को करीब से देखने के बावजूद मैंने यही समझा कि हालातों ने तुम्हें गंदगी की तरफ ढकेल दिया, लेकिन मैं गलत था। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, तुम्हारा दिल भी मैला है। अंजलि, जो औरत एक दौलतमंद आदमी की बीवी बनने के लिए अपने बच्चे को भी खतरे में डाल सकती है, मुझे शर्म आ रही है ये सोचकर कि तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। अमर, तुम्हारी मेरे बारे में चाहे जो भी राय हो, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि कल को हमारा बच्चा भी इसी तरह से शर्मिंदा हो कि उसने मेरी कोख से जन्म लिया? जरा सोचो अमर, उस घर में एक मैं ही हूं जिसे पता है कि किस तरह विशाल का चाचा उसकी जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठा है। सिर्फ मैं ही जानती हूं कि किस तरह एक खतरनाक औरत मां के भेष में उसे धोखा दे रही है। और ये सब कुछ जानते हुए अगर मैं विशाल का घर छोड़कर चली आई इस वक्त, तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह से कर पाऊंगी? अपने दिल पर गुनाहों की मोहर लगाए मैं अपने होने वाले बच्चे को सच्चाई का सबक कैसे सिखा पाऊंगी? अमर, मैं अपने बच्चे को मुझ जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा बनाना चाहती हूँ। साफ सुथरा, ईमानदार। मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर तुम उस घर में रही तो हमारा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर सकता है। मेरा भरोसा करो अमर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो, तुम मेरे मकसद में मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दो। कम से कम मेरे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश तो मत करो। जिस रास्ते पे तुम चल रही हो उस पे पहले से ही बहुत कांटे हैं, और मैं अपने बच्चे की जिंदगी में एक भी कांटा आने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उस घर में हर किसी रहने नहीं दूंगा। And that's a promise. एक बात गांठ बांध कर रख लो अमर, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए तो अपना इरादा बदल लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए परेशानियां खड़ी करके अपने बच्चे को देखने की उम्मीद तुम हमेशा के लिए खो बैठो। धमकी देने की जरूरत नहीं अंजलि, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। देख लेना। अमित, मम्मी को अंकल मेरे कॉल आए। बेटे तुम अंदर जाओ, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुम्हें खिलौना लाकर नहीं देना था, इसके पास वैसे ही बहुत सारे खिलौने हैं। लेकिन तुमने देखा कि नए खिलौने से कितना खुश हो गया वो। उसे खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। विशाल,
I'm sorry to say, पर तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर वाले परेशान हो। विशाल, मैं नहीं चाहती कि वो ये समझें कि मैं अपने निजी फायदे के कारण तुम्हारे और अमित के मिलने को बढ़ावा दे रही हूँ। कोई तुम्हें बुरा कहे, मुझे बुरा कहे, मुझे इसकी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे ये फिक्र है कि कल को कोई अमित को बुरा भला ना कहे। मैं जानता हूं कि चाचा यहाँ पे आए थे। क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं। मुझे बताओ सरिता, उन्होंने क्या कहा? देखो सरिता, बताओ मुझे उन्होंने क्या कहा। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। अमित सुनेगा तो घबरा जाएगा। बताओ सरिता। वो कह रहे थे कि मैं जानबूझ करके अमित को तुम पर थोप रही हूं ताकि वो धीरे धीरे तुम्हारा दिल जीत ले और एक दिन क्या सरिता? बताओ मुझे। एक दिन मैं ये जताने लगूंगी कि अमित तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारी जायदाद में अमित का हिस्सा मांगने लगूंगी। बेवकूफ है चाचा, एक नंबर के बेवकूफ। ये साबित नहीं हो चुका कि तुम कभी किसी औलाद को जन्म नहीं दे सकती। चाचा जो भी समझे, लेकिन मैं जानता हूं कि अमित एक अनाथ बच्चा है। तुम फिक्र मत करो सरिता, मैं चाचा का दिमाग सही जगह पर ला चुका हूं। वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। फिर भी विशाल, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच तनाव पैदा हो जाए। विशाल, तुम्हें उनके साथ जिंदगी गुजारनी है, हमारे साथ नहीं। इसलिए मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि मैं आज के बाद तुम्हें अमित से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम कौन होते हो मुझे इजाजत देने वाली? तुम कौन होते हो मुझे अमित से मिलने से रोकने वाली? तुम तो ऐसे हक से बात कर रही हो जैसे तुम उसकी सगी मां हो। सरिता, तुमने अमित को गोद लिया है और यह मत भूलो कि अगर मैं चाहता तो अमित को तुमसे कब का छीन लेता। अमित मेरी वजह से तुम्हारे पास है, वरना आज वो मेरे पास होता। इसलिए हमेशा याद रखना कि अमित जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। इसमें इतना मुस्कुराने की क्या बात है? यकीन नहीं आता तुम वही विशाल हो जो एक दिन अमित की जान बचाने के लिए उसे अपना खून देने से इनकार कर रहे थे। याद है विशाल, जब अमित का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम कितने खुश हुए थे। मैं ज्यादा दूर की नहीं, 13 जून की बात कर रही हूँ। 13 जून? अमित का एक्सीडेंट 13 जून को हुआ था? हाँ, 13 जून को। विशाल, तुम्हें अब भी तारीखें याद नहीं रहती। Are you sure वो 13 जून थी? हाँ। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ, जब सर पे इतना काम पड़ा हुआ है, अब टूअर्स किसकी परमिशन पर निकल गए? मैं नए क्लाइंट से मिलने जाता हूं ताकि हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन हो सके। बर्मा दो उस कमीने को, बर्मा दो। विशाल, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मैंने आपके राय के बारे में बहुत सोचा। मैं उस बच्चे की भोली सूरत में बह गया था। आप सही थे चाचा, सरिता उस बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। कल मैं उस बच्चे से मिलने गया और सरिता ने मुझे उससे मिलने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि अगर बच्चे से मिलना है तो उसे अपनाना होगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं विशाल, भूल जाओ उस बच्चे को और दोबारा सरिता के घर की तरफ से गुजरना भी मत। नहीं चाचा,
मैं सरिता को कभी नहीं भूल सकता। मैं उसे सजा जरूर दूंगा। क्या करना चाहते हो तुम? उस बच्चे की मौत। सच? You mean it? Yes, I mean it. कल जब सरिता उस बच्चे को लेकर क्लिनिक से जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो भी मेरी गाड़ी से। लेकिन तुम्हारी गाड़ी को पहचानना बहुत आसान है। मैं ट्रक हायर कर लूंगा दत्ता एंड सन्स से। लेकिन उनका ट्रक पहचाना गया तब भी बात हम तक पहुंच सकती है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरी उनसे काफी अच्छी साठगांठ है। अगर मैं कह दूंगा ना तो ट्रक का नंबर प्लेट रहेगा और एक्सीडेंट के बाद ट्रक का रंग भी बदल जाएगा। अरे पिछली बार सरिता के बच्चे का एक्सीडेंट मैंने ही तो करवाया था। हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। Really? वो एक्सीडेंट आपने करवाया था? और क्या? एक बार बच गया तो क्या हुआ, दोबारा नहीं बच सकता। अरे क्या करो? छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब बाहर आ जाइए। क्या करो? छोड़ो। ये रहा आपका मुजरिम। विशाल, याद रखना तुमने जो सलूक मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लल्ला, चाचा गिरफ्तार करवा दिया कि तुमने काम बहुत अच्छा करो। जय बंसी मारेगी, जय बंसी मारेगी। बंसी तुम्हें तेरी आने के बाद बजाऊंगा, याद रखना तू। अब जाओ 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 जाओ। लल्ला, ये काम तेने बहुत बढ़िया करो। जय बंसी मारेगी। चाचा जी गए अंदर, चाचा जी गए। मीट हिम। मेरे बेटे पर हमला करने वाले की मैं जान ले लेती, लेकिन आज मैं सिर्फ इसलिए रुक गई हूं क्योंकि आप विशाल के चाचा हैं। सरिता, मुझे बचा लो सरिता, प्लीज। देखो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पांव पकड़कर तुमसे माफी मांग सकता हूँ। वाकई मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम ही वो हो जो विशाल को मजबूर कर सकते हो मुझे यहाँ से रिहा करवाने में। भाई, मुझे सजा दिलवाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सरिता, कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से रिहा करवाती हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। आप फिर मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं। आपने जो किया है ना, उसका हिसाब तो बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं कर सकती। आपकी सजा ही मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा होगी। विशाल के चाचा होने के नाते विशाल भले ही पिघल कर आपको रिहा कराने की सोचे, लेकिन मैं ये देख कर रहूंगी कि आप इन सलाखों के पीछे घुटते रहे। I'll see to it. रुक जा सरिता। एक बात ध्यान से सोच लो, अगर तुम अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे को विशाल का हकदार बनाने की कोशिश करती रहो तो भी तुम उसमें नाकाम रहोगी, क्योंकि विशाल ये कभी यकीन ही नहीं करेगा कि तुम मां बन सकती हो। लेकिन अगर तुमने मुझे यहां से रिहा करवा दिया तो मैं तुम्हारा यह सपना पूरा कर सकता हूं। सिर्फ मैं ही विशाल का नजरिया बदल सकता हूं। सोच लो। क्या कहा आपने? आप विशाल का नजरिया बदल सकते हैं? आप? मेरा मतलब है कि मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि हो सकता है कि वो बच्चा विशाल का और तुम्हारा हो। इसका मतलब आप जानते हैं कि मैं मां बनने के काबिल हूं? मैंने ऐसा कब कहा? कब कहा मैंने ऐसा? अगर तुम इस काबिल होती तो बच्चा गोद ही क्यों लेती? बातें बनाने से कोई फायदा नहीं मिस्टर प्राणनाथ। आपके चेहरे पर सच्चाई साफ साफ लिखी हुई है। आप जानते हैं कि मैं मां बनने के काबिल हूं, और आप ये भी जानते हैं कि मेरे डॉक्टर का बयान झूठा था। ये क्या बकवास है? आपके मन में ये डर है कि वो बच्चा अनाथ होने की बजाय कहीं सचमुच मेरे और विशाल का बेटा ना हो, क्योंकि आप हमेशा से जानते थे कि ऐसा मुमकिन है। ये सरासर गलत है सरिता। मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है मिस्टर प्राणनाथ। आप कभी नहीं चाहते थे कि विशाल के संतान हो,
पहली बार मेरे बच्चे की मौत के पीछे भी आप ही का हाथ था। मेरे डॉक्टर के झूठे बयान के पीछे भी आप ही का हाथ था। और मेरे घर को तबाह करने के पीछे भी आप ही का हाथ था। सरिता, मेरी बात का तुम चाहे जो भी मतलब निकालो, लेकिन तुम फिर भी विशाल का नजरिया नहीं बदल सकती हो। उसके लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, और उसके लिए तुम्हें मुझे यहां से रिहा करवाना पड़ेगा। विशाल चाहे सच से महरूम रहे, मुझे मंजूर है, लेकिन आपको जेल से निकलवाना मुझे कतई मंजूर नहीं।